दिल्ली में एक इमारत रेत की ढेर की तरह भरभरा कर गिर पड़ी। ना भूकंप आया ना बाढ़ आई, सूखे मौसम में ही इमारत धराशायी हो गई। जहां इमारत गिरी वहां से आई ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि इमारत बनाने के दौरान मजबूती से किस हद तक समझौता किया गया और कैसे कई जिंदगियों को दांव पर लगा दिया गया। दिल्ली में इमारतों की बुनियाद कितनी कमजोर है, ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये उस 4 मंजिला इमारत का मलबा है जो अपना ही वजन बर्दाश्त नहीं कर पाई और ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। आज सुबह सुबह दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में ये हादसा हुआ जब एक तंग गली में खड़ी इमारत औंधे मुंह गिर गई। इमारत की नींव दरक गई, दीवारें धराशायी हो गई, ईंट छिटक गई। बिल्डिंग को ताकत देने वाला बालू सीमेंट धूल बनकर उड़ने लगा। गली के अंदर से ही कई सारे मकान जो है वो होकर के गुजरते हैं, जिसमें अभी भी कई सारे लोग जो है वो फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश, उनको निकालने के लिए बड़ी चुनौती एनडीआरएफ की टीमों की तरफ से, क्योंकि ये पूरा रास्ता अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से मलबे से ढक चुका है और यहाँ पर लोगों को निकलना बड़ा मुश्किल हो चुका है। और ऐसे में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी जान का जोखिम भी जो है वो इस वक्त बना हुआ है और लगातार एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो लगी हुई हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा सके। अब आप समझ गए होंगे कि इस गली की क्या हालत है। करीब 3.5 फीट चौड़ी गली के दोनों ओर बेहिसाब और बेतरतीब तरीके से इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। जगह का इतना टोटा है कि अगर कोई इमारत हिली तो पूरी गली बंद हो जाती है, कि जैसे कि यहाँ हुआ है। ये पूरा परिवार इमारत गिरने से घर के अंदर कैद होकर रह गया है। इतने लोग अंदर फंसे हुए हैं। हाँ, और अंदर कितने हैं बाकी पूरे? अंदर बहुत सारे घर हैं, 10-15 घर हैं। अच्छा, कब से फंसे हुए हैं आप? सुबह से फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है? सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है? अच्छा, यही इस गली की कहानी है। कहने को तो ये इलाका दिल्ली का ही एक हिस्सा है, लेकिन इस हिस्से में कैसी जिंदगी आई है ये आप समझ सकते हैं। इसकी आवाज से उठे, एकदम उठ के देखा तो पूरी बिल्डिंग नीचे पड़ी है। अब ये इन लोगों ने इतना हल्का मतलब सब चीजें करी इस्तेमाल और 20 दिन में ये 4 फ्लोर चढ़ा दिए इन्होंने, तो ये गलत है। इतने पास बिल्डिंगों में ऐसे थोड़ी होता है। खैर, अब इस हिस्से से मलबे को हटाने की जिम्मेदारी निभाई जा रही है। लोहे की छड़ें काटी जा रही हैं। एनडीआरएफ की टीम रास्ता बनाने में लगी है तो राजनीति भी अपने रास्ते आगे बढ़ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौके पर पहुंचे। अनफॉर्चुनेटली सारे दिल्ली में इस तरह की जो स्थिति है बहुत जगह पे देखने को मिलती है। इसके बारे में रेडिकली विचार भी होना चाहिए, रेडिकल समाधान भी होने चाहिए। कानून इत्यादि जो है उसको, नियमों को ठीक से पालन भी करना चाहिए, लोगों को भी पालन करना चाहिए। और जो सरकारी व्यवस्थाएं चाहे दिल्ली सरकार की हो चाहे वो नगर निगम की हो, उनको उनका पालन भी ठीक से कराना चाहिए। एक इमारत के यूं लुढ़क जाने की कई वजह हैं। छोटी सी जमीन मजबूत इमारत बनाने की हैसियत का ना होना और सबसे बढ़कर प्रशासन का नियम कायदे को लेकर आंखें मूंद लेना। इमारतों को तो गिरना ही था। मिलन शर्मा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।